बिना पैसे लिए किसी को सामान मत देना, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक संत आए। वो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। संत ने बच्चे से नमक मांगा तो बच्चे ने डिब्बे से एक चम्मच नमक दे दिया। थोड़ी देर बाद दुकानदार लौटा तो उसने देखा कि एक डिब्बा खुला है। उसने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने बताया एक संत को नमक दिया था। उस डिब्बे में से दुकानदार सुनकर घबरा गया और बोला, अरे मूर्ख, ये क्या अनर्थ कर दिया। वह नमक का डिब्बा नहीं, जहर का डिब्बा था। वो दौड़कर संत के पास पहुंचा, लेकिन तब तक संत भगवान का भोग लगाकर भोजन करने बैठ चुके थे। दुकानदार ने कहा, महाराज कृपया ये भोजन ना करे, इसमें जहर है। संत जी बोले, अब ये भगवान का प्रसाद है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर संत भोजन करने लगे। दुकानदार चिंता में रात भर संत की कुटिया के बाहर ही बैठा रहा। अगली सुबह संत जी बिल्कुल ठीक थे और जब वे मंदिर में पूजा करने गए तो दुकानदार भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान की मूर्ति का रंग काला पड़ गया है। दुकानदार को समझ आ गया कि भगवान ने भक्त के विश्वास के कारण जहर अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 रुपए दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भौंकूंगा तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप बस उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उनसे वो लेकर चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। सोचा बाद में आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं की सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर ये नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी सुननी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था और तालाब में घुसकर अशर्फियों से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आया। तुरंत सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। सब देख सेठ आंखों में अश्रु लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वही कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी, भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी 10, 20, 50,000 की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आँखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी तब बंजारा वो पर्ची निकाल उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फट पड़ता है। वो दहाड़े मार मार खून के आंसू रोता है। पर अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुना महेंद्र गुप्त ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो लड़की। एक महिला रोज काम से लौटते वक्त गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाया करती थी।
जैसे ही वह गली में कदम रखती, कुत्ते उसे घेर लेते और वह भी मुस्कुराते हुए सबको बिस्किट खिलाती। लेकिन एक दिन जब वह घर पहुंची तो उसे याद आया कि बिस्किट खत्म हो गए हैं। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल ले आऊंगी। खिड़की से झांक कर देखा तो कुत्ते गली में उसके इंतजार में बैठे थे। यह देख वो उदास हो गई। वह तुरंत किचन में कुछ ढूंढने लगी। उसे एक डिब्बे में 7-8 बादाम वाले बिस्किट मिले। उसने सोचा, इतने तो सबके लिए काफी नहीं है, पर चलो कुछ तो है। बिस्किट लेकर वह बाहर आई, लेकिन तब तक कुत्ते जा चुके थे। बस एक छोटा सा पिल्ला अब भी बैठा था। उसकी आंखों में वही भरोसा झलक रहा था। महिला ने धीरे से बिस्किट उसके पास रख दिए। पिल्ला खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन तभी वह बिस्किट का एक टुकड़ा मुंह में दबाकर गली के कोने की ओर भागा। महिला ने उत्सुकता से उसका पीछा किया। गली के कोने में पिल्ले की माँ और 2 छोटे पिल्ले भूखे बैठे थे। उसने बिस्किट का टुकड़ा उनके पास रख दिया। महिला यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, इतनी छोटी सी जान और इतना बड़ा दिल। जीवन में भरोसा और प्यार बनाए रखना चाहिए।